क्या तारीख? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पांडवों की शिक्षा दीक्षा हो गई। द्रोणाचार्य ने अपना प्रतिशोध ले लिया द्रोण से और आधा राज्य द्रोण को दे दिया, आधा राज्य द्रुपद को दे दिया और आधा राज्य था उत्तर पांचाल का, वो अपने पास रख लिया। ये सब अर्जुन के पराक्रम से द्रोणाचार्य के वचनों की रक्षा हुई। और इधर हस्तिनापुर में सब लोगों के निवेदन करने पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया। सारी प्रजा में बड़ा आनंद छा गया और प्रजा के अंदर युधिष्ठिर की गुणों की बड़ी महिमा होने लगी। इन दिनों में भीमसेन बलराम जी से खड्ग, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने के लिए बलराम जी के पास गए। युद्ध की पूरी शिक्षा जब मिल गई तब वे अपने भाइयों के पास आ गए। भीमसेन और भी कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र के संचालन में बड़ी फुर्ती और सफाई के साथ सब भाई बड़े निपुण थे, पर उन दिनों में अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं था। द्रोणाचार्य का ऐसा ही निश्चय था। उन्होंने एक दिन कौरवों की भरी सभा में अर्जुन से कहा, द्रोणाचार्य ने, कौरवों की भरी सभा थी, उसमें खड़े होकर द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन देखो, मैं महर्षि अगस्त्य के शिष्य अग्निवेश्य का शिष्य हूं। उन्हीं से मैंने ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र प्राप्त किया था जो मैंने तुम्हें दे दिया है। उसके जो नियम हैं वे मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब मुझे तुम अपने भाई बंधुओं के सामने यह गुरु दक्षिणा दो कि यदि युद्ध में मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम मुझसे लड़ने में कभी मत हिचकिचाना, ये गुरु दक्षिणा में दो। क्या गुरु होते थे। भरी सभा में द्रोणाचार्य ने कहा कि कभी युद्ध हो, आमने सामने अपन हो जाए तो भी तुमको मेरे से युद्ध करना है, हिचकिचाना नहीं। अर्जुन ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों का स्पर्श किया, प्रणाम किया, आंखें भर आई, दिल भर आया और चले गए, सभा छोड़कर चले गए। पृथ्वी पर सब जगह यह बात फैल गई कि अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है।
भीमसेन और अर्जुन के समान ही सहदेव ने भी बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। अतिरथी नकुल भी बड़े विनीत और तरह तरह के युद्धों में कुशल थे। अर्जुन ने तो सौवीर देश के राजा दत्तामित्र को, जो बड़ा बली और मानी था, जिसने गंधर्वों का उपद्रव रहते हुए भी 3 वर्ष तक लगातार यज्ञ किया था और जिसे स्वयं राजा पांडु भी जीत नहीं सके थे, उसको अर्जुन ने युद्ध में मार दिया। इसके अतिरिक्त भीमसेन की सहायता से पूर्व दिशा और बिना किसी सहायता की दक्षिण दिशा पर अर्जुन ने विजय प्राप्त कर ली। दूसरे राज्यों के धन वैभव कौरवों के राज्य में आने लगे और कौरव राज्य की बड़ी वृद्धि हुई। देश देश में पांडवों की प्रसिद्धि हो गई और सब जगह के प्रजा उनकी ओर आकर्षित होने लगे। ये सब देख सुनकर यकायक धृतराष्ट्र के मन में परिवर्तन हो गया। उनके मन के अंदर दूषित भाव पैदा हुए। इस कारण वे अंदर ही अंदर बड़े कुढ़न महसूस करते थे, कुढ़ते थे। जब उनकी अंदर ही अंदर आतुरता ज्यादा बढ़ गई, तब उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ मंत्री, राजनीति विशारद कणिक को बुलाया। बहुत विश्वास पात्र इनका मंत्री था। धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक, मैं तुमको अपने एक दिल की बात बताता हूं। तुम्हें उसके ऊपर विचार करना है, पर किसी के सामने प्रकट नहीं करना है। आजकल दिनों दिन पांडवों की बढ़ती हो रही है। मेरे चित्त में बड़ी जलन हो रही है। तुम निश्चित रूप से बताओ कि उनके साथ मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए। उनके विनाश का बर्ताव करूं या उनके उन्नति का विचार करूं? तुम्हारे समान मेरा कोई विश्वसनीय पुरुष नहीं है। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। यदि आज ये बात मैं भीष्म और विदुर से कहूं तो वो एकदम नाराज होकर मुझे जाने कितना उपालंब दे सकते हैं। इसलिए मैंने तुमसे ये बात पूछी है। कणिक ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरी बात सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मुझे अभय वरदान दीजिए। आप मेरे पर रुष्ट मत होइएगा। राजा को सर्वदा दंड देने के लिए तैयार रहना चाहिए और भाग्य के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। अपना पौरुष प्रकट करना चाहिए। अपने अंदर कोई कमजोरी नहीं आने देना चाहिए, और यदि कमजोरी भी हो तो दूसरे को प्रकट नहीं होने देना चाहिए। दूसरों की कमजोरी को जानता रहे। यदि शत्रु का अनिष्ट प्रारंभ कर दे तो फिर बीच में रुकना नहीं चाहिए। कांटे की नोक भी यदि भीतर रह जाए तो बहुत दिनों तक मवाद देती रहती है। शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कमजोर समझकर आंख नहीं मूंद लेनी चाहिए। यदि समय अनुकूल न हो तो उसकी ओर से आंख कान बंद कर लें, चुपचाप रहें और समय की ओर ध्यान रखें। कोई शत्रु यदि आपकी शरण में भी आ जाए तो ऊपर से आप बड़ा प्रेम दिखाओ, लेकिन भीतर में दया नहीं रखनी चाहिए। शत्रु के 3, 5 और 7 गुप्त काम होते हैं जो राज्यांगों को नष्ट कर देते हैं।
3 काम है मंत्र, बल और उत्साह। 5 है सहायक, सहाय, साधन, उपाय, देश, काल का विभाग। और 7 है साम, दाम, दंड, भेद, माया, ऐन्द्रजालिक प्रयोग और शत्रु का गुप्त कार्य। इनके ऊपर बराबर नजर रखनी चाहिए। शत्रु के कौन सहायक है, शत्रु के पास कितना वैभव है, शत्रु किस नीति से चलता है, शत्रु यदि हमारे कब्जे में आ गया तो उसको कितना दंड देना चाहिए। इन सब बातों को खूब गहराई से अंदर से विचार करना चाहिए। यदि समय अनुकूल न रहे तो शत्रु को भी कंधे पर रख करके भी चढ़ाया, कंधे पर भी चढ़ाकर ढोने का काम पड़े तो कोई हर्ज की बात नहीं है। परंतु समय आने पर मटके की तरह पटक कर फोड़ देना चाहिए। साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट करने का हरदम विचार करना चाहिए। ये शायद मंत्रणा दी, सलाह बताई कणिक नाम के मंत्री ने। धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक तुम तो मेरे हृदय को खोल खोल करके बता रहे हो, तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब तुम बताओ कि साम, दान, दंड, भेद, इसके द्वारा शत्रु का नाश कैसे किया जाता है। तुम्हारी बातें मुझे बहुत प्रिय लग रही है। कणिक ने कहा, महाराज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थपरायण गीदड़ रहता था। उसके 4 मित्र थे, एक बाघ, एक चूहा, एक भेड़िया और एक नेवला उसी जंगल में रहते थे। गीदड़ के ये 4 मित्र थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा बलवान और हट्टा कट्टा हिरणों का सरदार देखा। पहले तो उन्होंने उसको पकड़ने की चेष्टा की, परंतु हिरण कभी पकड़ में आता है, यूं उछल उछल करके चला जाए, असफल हो गए। फिर उन लोगों ने आपस में विचार किया क्या करें। तो गीदड़ ने कहा, देखो ये हिरण दौड़ने में बड़ा फुर्तीला है और बूढ़ा भी नहीं, जवान है और चतुर है। भाई बाघ, तुमने इसे मारने की कई बार कोशिश की पर सफलता नहीं मिली ना? कि नहीं मिली। अब मैं आपको एक उपाय बताता हूं। क्या? कि छिपते छिपते वन में रहो। कभी तो ये हिरण सोता होगा ना, तो जब ये हिरण सो रहा हो तो उस समय ये चूहा जाकर धीरे 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 इसके पैर को कुतरने लग जाए और कुतरने से इसमें घाव पैदा हो जाए। फिर आप एकदम जाकर उसको पकड़ने की कोशिश करो। इधर भेड़िया भी जाए, नेवला भी जाए, किधर जाएगा हिरण? और ये तो बहुत अच्छी बात बताई। फिर देखो अपने सब मिलकर के कैसे मौज से इस हिरण का मांस खा सकते हैं। सब ने ऐसा ही किया। हिरण मर गया। गीदड़ ने देखा कि हिरण का मांस मुझे ज्यादा कैसे मिले। तो जब उसके मांस खाने का समय आया तो गीदड़ ने कहा, अच्छा एक बात सुनो, आप सब लोग स्नान करके आओ, मैं इसकी देखभाल करता हूं। सबने देखा कि गीदड़ की युक्तियां कितनी अच्छी हैं। इसके कहने से हम चले तो आज हमको हिरण मिल गया। इसने यदि स्नान करने के लिए कहा है तो बहुत अच्छी बात। सबके चले जाने पर गीदड़ मन ही मन कुछ विचार करने लगा कि तब तक बाघ स्नान करके नदी से लौट आया।
गीदड़ को चिंता हो गई। बाघ ने पूछा, हे मेरे बुद्धिमान मित्र, तुम कुछ चिंतित लग रहे हो? आओ बैठो, आज इस हिरण को खाकर हम लोग मौज करेंगे। गीदड़ ने कहा, हे मेरे बलवान बाघ भाई, चूहे ने मुझसे कहा है कि बाघ के बल को धिक्कार, हिरण को तो मैंने मारा है। यदि मैं उसके पैर को न कुछ कुरेदता तो बाघ क्या करता? और आज ये बाघ मेरी कमाई खाएगा। सो भाई, उसकी एक घमंड भरी बात सुनकर मुझे तो ये हिरण का खाना अच्छा नहीं लगता। बाघ ने कहा, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात कही, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने बूते पर पशुओं को मारूंगा और खाऊंगा, मैं इस हिरण को नहीं खाऊंगा। चला गया। और गीदड़ ने देखा कि चलो एक तो टड़ा। उसी समय चूहा आया। गीदड़ ने कहा, ए चूहे भाई, नेवले ने मुझसे कहा कि बाघ के काटने से हिरण के मांस में जहर मिल गया, सो मैं तो इसको खाऊंगा नहीं, और यदि तुम कहो तो मैं चूहे को खा सकता हूं, इसको नहीं खाऊंगा कि इसके अंदर जहर आ गया। अब तुम क्या समझते हो तो समझ दो। चूहा ये नहीं समझ सका कि मेरे खाने पर हिरण के मांस में जहर बाघ के काटने से उसमें जहर चला गया और मेरे खाने पर जहर नहीं जाएगा, कैसे संभव है? नहीं समझ सका, बक गया। चूहा बिल में घुस गया। अब भेड़िया आया तो गीदड़ ने भेड़िए से कहा, भेड़िया, आज बाघ तुम पर नाराज हो गया है। अपने इतने दिनों की मित्रता थी ना, वो आज बाघ को पसंद नहीं आई है। मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दिखता है। उसने कहा कि नहीं, ये भेड़िया कौन होता है हिरण को खाने वाला? उसको मैंने मारा है और मैं अपने परिवार के साथ आकर इसको खाऊंगा। तुम इसकी निगरानी रखना। मेरे को तो यहाँ पैरे पर बैठा दिया है और स्वयं अपनी बाघिन के साथ यहाँ आने ही वाला है। अब जो करना है सो करो। भेड़िया भी भाग गया। अब एक नेवला आया। गीदड़ ने कहा, देख रहे नेवले, मैंने लड़ करके बाघ को भगा दिया, भेड़िए को भगा दिया, चूहे को भगा दिया। यदि तुझे कुछ घमंड हो तो आ लड़ ले मेरे से, फिर हिरण का मांस खा। नेवले ने कहा, जब सभी तुमसे हार गए तो मैं तुमसे क्या लड़ाई कर सकता हूं? बाघ भी हार गया तो भैया मैं तो यहां से चलता हूं, मुझे हिरण का मांस नहीं चाहिए। अब गीदड़ प्रसन्न होकर मांस खाने लग गया। ऐसी ही चतुर राजा को नीतियां अपनानी चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र जी, बाघ के सामने गीदड़ क्या है, पर गीदड़ की चतुराई देखो, उसकी भेद भरी नीति देखो। डरपोक को भी राजा अपनी चाल से शूरवीर बना देता है और शूरवीर को भी वो डरपोक बना सकता है। इसलिए चालाकी से काम लो। लोभी को कुछ दे दो और बराबर तथा कमजोर को पराक्रम दिखा करके बस में करो। शत्रु चाहे कोई हो, उसको तो मार ही डाल देना चाहिए। सौगंध खाकर और धन का लालच देकर जहर या धोखे से भी शत्रु को ले डूबना चाहिए, शत्रु को मार देना चाहिए। मन में द्वेष रखने पर भी शत्रु से खूब मुस्कुराकर बात करो। मारने की इच्छा रखना और मारता हुआ भी मीठा मीठा बोले। मार करके ऊपर से कृपा करे,
उसको अफसोस दिखाए, उसके सामने रोए, शत्रु को संतुष्ट करे कि तेरे मार में मेरा कोई लेना देना नहीं है, परंतु अंदर से पूरा सावधान रहे, उसकी कहीं चूक मिले तो उसके ऊपर चढ़ बैठो। जिन पर शंका नहीं होती उन्हीं पर अधिक शंका किया करो। वैसे लोग अधिक धोखा देते हैं। जो विश्वास पात्र नहीं है उन पर तो कभी विश्वास मत करो। जो विश्वास पात्र हैं उनके ऊपर विश्वास मत करो। सर्वत्र पाखंडी तपस्वी आदि के वेश में परीक्षित गुप्तचर रखना चाहिए, परखे हुए। यहां परीक्षित का परखे हुए गुप्तचर रखो। कोई पाखंडी बन जाए, कोई तपस्वी का वेश बन जाए, सबके ऊपर निगाह रखो। अपना कोई विश्वास पात्र नहीं है ऐसा समझो, और ऊपर से ऐसा विश्वास प्रकट करो कि सब ये समझें कि हाँ, इस जैसा तो कोई हमारे पर विश्वास करने वाला नहीं है। बगीचे, टहलने के स्थान, मंदिर, सड़क, तीर्थ, चौराहे, कुएं, पहाड़, जंगल और सभी भीड़ भाड़ के स्थानों में अपने गुप्तचरों को अदलते बदलते रहना चाहिए। थोड़े दिन यहां लगाया, थोड़े दिन वहां लगाया, थोड़े दिन वहां लगाया। वाणी में बड़ा विनय और हृदय को बड़ा कठोर। काम करते हुए भी मुस्कुराओ, ये नीति निपुणता का चिन्ह है। हाथ जोड़ लो, कभी सौगंध खाने का काम बड़े सौगंध खा लो, आश्वासन दे दो, अरे पैर छू लो, आशा बंधाओ। ये सब ऐश्वर्य प्राप्ति के कारण है। जो अपने शत्रु से संधि करके निश्चिंत हो जाता है उसका होश तब ठिकाने आता है जब उसका सर्वनाश होता है। अपनी बातें केवल शत्रु से नहीं मित्र से भी छिपाओ। किसी को आशा दे भी तो बहुत दिनों की आशा देनी चाहिए, जल्दी आशा नहीं देनी चाहिए, नहीं पकड़ में आ जाओगे। बीच में अड़चन डाल दो, हाँ भाई बात तो आपकी ये थी, मैंने आपको कहा तो था, पर ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, मेरे से तो नहीं होगा, ऐसे करके अड़चन डाल दो। कारण पर कारण बनाते जाओ। आपको पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। हे महाराज, आपका दुर्योधन बड़ा बलवान है, आप ऐसा उपाय कीजिए कि पांडवों से दुर्योधन को कोई भय न रहे और फिर आप लोगों को कोई पश्चाताप भी न करना पड़े। इससे अधिक मैं आपको क्या कह सकता हूं। आपने कहा कि ये बात किसी से मत कहना, तो मेरी इस नीति को भी आप किसी से मत कहना। यह कहकर कणिक अपने घर को चला गया और चिंतातुर होकर धृतराष्ट्र सोच विचार में डूब गया। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, किस आदमी का किस समय कब भाव बदल जाए कुछ पता नहीं है। इधर तो धृतराष्ट्र के मन में ऐसे दुर्भाव आए और इन दुर्भावों को उसके कुसंगी कणिक ने और बढ़ावा दे दिया। इधर दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की शक्ति असीम है, अर्जुन का अस्त्र ज्ञान और अभ्यास बड़ा विलक्षण है। उसका कलेजा अंदर ही अंदर जलने लगा और उसने कर्ण और शकुनी को बुलाकर उनके मारने का, माने पांडवों को मारने का बहुत उपाय करने लगा। परंतु पांडव भीतर से बड़े सावधान थे, बसते चले गए। विदुर की सलाह उन्हें बराबर मिलती रही और उन्होंने कभी ये प्रकट नहीं होने दिया कि विदुर हमको सलाह देते हैं। इधर हस्तिनापुर के नागरिक और दूसरे देशों के नागरिक पांडवों के गुणों का देख देख कर बड़े उत्साहित थे। कभी कभी भरी सभा में धृतराष्ट्र और दुर्योधन के सामने भोले भाले नागरिक अपने राज्य की प्रशंसा में पांडवों का खूब गुणगान करने लगे।
वे आपस में भी चबूतरों पर बैठते, इकट्ठे होते, सभा करते, इस बात के ऊपर जोर डालते थे कि अब पांडु के पुत्र युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं। धृतराष्ट्र को तो पहले से ही राज्य नहीं मिला था अंधे होने के कारण। ये तो ठीक है, पांडु के कारण से उनको राज्य मिल गया। अब ये युधिष्ठिर समर्थ हैं, इन्हें राज्य देना चाहिए। शांतनु नंदन भीष्म भी बड़े सत्यसंध और प्रतिज्ञापरायण हैं। वे पहले भी राज्य अस्वीकार कर चुके हैं, अब वे स्वयं तो राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। इसलिए उचित है कि सत्य और करुणा के पक्षपाती पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को ही राजा बनाया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके राजा होने से भीष्म और धृतराष्ट्र आदि को भी कोई असुविधा नहीं होगी और बड़े प्रेम से उनकी साल संभाल की जाएगी और हमारा हस्तिनापुर राज्य खूब उन्नति पर जाएगा। प्रजा की ये बात सुनकर दुर्योधन जलने लगा। वह जल भुन और कुड़कर धृतराष्ट्र के पास आया और कहने लगा, पिताजी, लोगों के मुंह से बड़ी बड़ी बुरी बुरी बकझक सुनने को मिल रही है। वे भीष्म को और आपको हटाकर पांडवों को राजा बनाना चाहते हैं। अरे भीष्म को तो कोई आपत्ति ही नहीं है, परंतु हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। पहले ही भूल हो गई, पांडु ने राज्य स्वीकार कर लिया और आप अपनी अंधता के कारण यूं ही बैठे रहे, मिले हुए राज्य को अस्वीकार कर दिया। आपको ये कहना चाहिए था कि मैं पांडु से बड़ा हूं, यदि नेत्रों से मैं अंधा हूं तो क्या हुआ, मेरी राज्य करने की क्षमता कभी अंधी नहीं है। आपको राज्य स्वीकार करना चाहिए था, पांडु को नहीं देना चाहिए था। ये तो हमारा भाग्य था कि पांडु मर गए और पुनः आपको आपका राज्य मिला, लेकिन आपने युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया और इधर सारी प्रजा युधिष्ठिर को चाहती है। तो युधिष्ठिर को यदि राज्य मिल गया तो उन्हीं का ही वंश आगे राजगद्दी पर बैठेगा, हमको कौन पूछेगा। हमें और हमारी संतान को दूसरों का मोहताज होना पड़ेगा, नरक के समान कष्ट भोगना पड़ेगा। आप कोई युक्ति बताइए, क्या करूं, मुझे रात दिन इसकी बड़ी चिंता होती है। यदि पहले ही आपने राज्य ले लिया होता तो आज ये दुख की चिंताएं हमको नहीं होती। अब सोचिए क्या किया जाए। आपने तो धृतराष्ट्र को युवराज और बना दिया। ये तो आपने जलते हुए में घी डालने का सा काम किया है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र की बात और कणिक की बात सुनकर के दुविधा में पड़ गए। दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और दुशासन को साथ विचार किया और धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, आप कोई सुंदर सी युक्ति सोचकर पांडवों को हस्तिनापुर से बाहर भेज दें तो कैसा रहे। धृतराष्ट्र ने कहा, कैसे भेजा जाए। तो दुशासन, शकुनी और कर्ण का वो प्रस्ताव सामने रखा, पिताजी, अभी वारणावत में एक बहुत बड़ा उत्सव करने का आपने पहले ही घोषणा की है, तो उस वारणावत के यहां इनको भेज देना चाहिए। धृतराष्ट्र सोच विचार में पड़ गए, कहने लगे, बेटा, मेरे भाई पांडु बड़े धर्मात्मा थे, सबके साथ और विशेष रूप से मेरे साथ बड़ा उत्तम व्यवहार करते थे। वे अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं करते, सब कुछ मुझसे कहते और मेरा ही राज्य समझते थे। उनका पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही धर्मात्मा, गुणवान, यशस्वी और वंश के अनुरूप है। हम लोग
बलपूर्वक उसे वंश परंपरागत राज्य से कैसे अलग कर सकते हैं, विशेष करके जब उसके सहायक भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पितामह भीष्म हैं, विदुर हैं, पांडु के मंत्री, सेना, ये सब पांडु के द्वारा पालित पोषित हैं, सारे नागरिक युधिष्ठिर से संतुष्ट हैं। वे यदि बिगड़ गए तो हो सकता है हस्तिनापुर से हम लोगों को निकाल सकते हैं या मार सकते हैं। दुर्योधन थोड़ा और सोचो। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, इस भावी आपत्ति के विषय में मैंने पहले ही सोच विचार कर अर्थ और सम्मान के द्वारा प्रजा को भीतर ही भीतर प्रसन्न कर रखा है। जो विशेष मुखर हैं उनको हमने बहुत उत्कोच दिया। उत्कोच माने ये रिश्वत दे रखी, खूब पैसा दे रखा है। वो प्रजा ऊपर से कुछ भी बोलती हो, समय आने पर हमारा ही पक्ष लेगी। खजाना मेरे पास, मंत्री मेरे पास, सेनापति मेरा है, इसलिए सब राज्य के मूल तत्व मेरे अधिकार में है। आप इन्हें बड़े मिठास के साथ वारणावत भेज दीजिए, और वहां भेजने पर मैं पूरी तरह आगे की व्यवस्था कर लूंगा। उसके बाद वे आ जाएं तो भी कोई हानि नहीं है। थोड़े दिन के लिए वारणावत भेजना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी यही चाहता हूं, परंतु मैं पापपूर्ण बात उनसे कैसे कहूं कि तुम वारणावत चले जाओ। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, कोई इसमें आपकी सम्मति नहीं देंगे। उनका कौरव और पांडवों पर समान प्रेम है। यह विषमता उन्हें भी अच्छी मालूम नहीं देगी। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम पर कौरव महानुभाव और जनता का कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, भीष्म तो मध्यस्थ हैं। द्रोणाचार्य की जहां तक बात है, उनका बेटा अश्वत्थामा भीतर से मेरे पक्ष में है, और अश्वत्थामा अपने पिता को कभी भी पांडवों के पक्ष में जाने नहीं देगा। इसलिए द्रोण की चिंता आप छोड़िए। कृपाचार्य अपने बहन और बहनोई और भांजे को नहीं छोड़ेंगे, कृपाचार्य भी हमारे पक्ष में हो जाएंगे। अब एक रह गई बात विदुर की, और वे यदि छिपे छिपे पांडवों से मिलते हैं तो विदुर की हस्ती भी क्या है, विदुर की कोई बड़ी बात भी नहीं है। वे अकेले क्या कर लेंगे। इसलिए आप बिना शंका संदेह के कुंती और पांडवों को वारणावत भेज दीजिए, मेरी जलन मिट जाएगी। यह कहकर दुर्योधन तो प्रजा को प्रसन्न करने में लग गया, और धृतराष्ट्र ने कुछ ऐसे चतुर मंत्रियों को बुलाया, नियुक्त किया, जो वारणावत की प्रशंसा करके पांडवों को वहां जाने के लिए उकसा देवे। किसी ने जाकर कहा, पांडवों, वारणावत देश बड़ा सुंदर है, वहां बड़ी अच्छी प्रकृति है, उस नगर का तो कहना ही क्या है। हस्तिनापुर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। कोई वहां के मेले का बखान करते हैं तो कोई वहां की प्रकृति का बखान करते हैं। ऐसे करने से पांडवों का मन कुछ कुछ वारणावत जाने के लिए तैयार हो गया। अवसर देखकर युधिष्ठिर ने कहा, प्यारे पुत्रों, तुम लोग मुझसे वारणावत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यदि तुम लोग वहां जाना चाहते हो तो जा सकते हो। आजकल वारणावत में मेले की बड़ी धूमधाम है। वहां तुम लोग ब्राह्मणों और गवैयों को खूब दान देना। तुलसीराम जी लिखियोड़ा है, ब्राह्मण और गवैया
इनको खूब दान देना। तेजस्वी देवताओं की तरह विहार करके फिर लौट आना, खूब आनंद से जाओ वहां। युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र की चाल समझ गए। उन्होंने अपने को असहाय सा देखकर कहा, ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कुरुवंश के वाल्मीकि, भीष्म, सोमदत्त आदि बड़े बूढ़े लोगों को, द्रोणाचार्य आदि तपस्वियों को, ब्राह्मणों को तथा गांधारी आदि माताओं को बड़ा प्रणाम किया। दीनता पूर्वक कहा, हम राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से अपने साथियों के साथ वारणावत जा रहे हैं। आप लोग प्रसन्नता से हमें आशीर्वाद दें ताकि वहां पाप हमारा स्पर्श न कर सके। सबने कहा, सर्वत्र तुम्हारा कल्याण हो, भगवान सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा कभी कोई अनिष्ट और अमंगल न हो। धृतराष्ट्र ने वारणावत जाने की आज्ञा दे दी। तब दुरात्मा दुर्योधन को अंदर ही अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने खास निजी मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से कहा, मेरे भाई पुरोचन, इस पृथ्वी को भोगने का जैसा मेरा अधिकार वैसे ही तुम्हारा भी है। तुम्हारे सिवा मेरा और कोई विश्वास पात्र और सहायक नहीं है जिसके साथ मैं अपनी गुप्त से गुप्त सलाह कर सकूं। मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं कि मेरे शत्रुओं की जड़ी उखड़ जाए। होशियारी से काम करना, किसी को भी मालूम न हो। देखो पुरोचन, पिता की आज्ञानुसार पांडव कुछ दिन वारणावत में रहेंगे। तुम वहां पहले ही चले जाओ। वहां नगर के किनारे पर सरजरस, मनराड़, लकड़ी आदि से ऐसा भवन बनाओ कि जिसमें जरा सी अग्नि की चिंगारी लगे और वो भवन एक साथ भड़क उठे। उसके भीतों के अंदर थोड़ी जगह रखकर खूब घी डाल देना, तेल डाल देना, चर्बी और लाख डाल देना, मिट्टी का लेप कर देना। अंदर में क्या कुछ पता न चले। पांडु यदि कभी कोई परीक्षा भी करे तो भी उनको पता नहीं चलना चाहिए ये मकान काय का बना है। ऊपर से एकदम अच्छा स्वच्छ बनाना और उसमें कुंती, पांडव और उनके मित्रों को बड़े प्रेम से अगवानी से बुलाकर उनको वहां पर स्थापित करना। आप यहां रहो, ये आपका कक्ष है, वहां बैठने का और सब प्रकार का सुप्रबंध बाहर से दिखना चाहिए। दिव्य आसन लगाओ, शैया लगाओ और खूब से लोग बैठ सकें ऐसा लगाओ। उनके मन में पूरा विश्वास हो जाए कि भाई ये मकान बहुत अच्छा है, तो उसमें वे निवास कर सके, ऐसी उनके अंदर भावना पैदा करो। और जब वे वहां रहने लग जाएं, रात हो जाए और वे दरवाजा बंद कर दें, उस समय सबसे पहले आग दरवाजे पर लगाना, क्योंकि दरवाजे पर आग लग जाएगी फिर वे कहीं जा नहीं सकेंगे और उसके बाद वो आग फैलती जाएगी और वे जिंदे जिंदे ही घर के अंदर जल भुन करके राख हो जाएंगे और हमारी कोई निंदा भी नहीं होगी, हमारी चाल को कोई जान भी नहीं सकेगा और हमारा काम बन जाएगा। पुरुषन ने कहा, हे दुर्योधन, यदि आपने ये काम मुझे सौंपा है तो आप कोई चिंता मत करो। एक खच्चर जुती हुई तेज गाड़ी से वहां को चल दिया। एक खच्चर जुती हुई तेज गाड़ी से वहां को चल दिया। वहां जाकर उसने दुर्योधन के वो वहां से रवाना हो गया और एक खच्चर की गाड़ी पर बैठ गया और दुर्योधन के आज्ञा अनुसार सब महल तैयार कर दिया। समय आने पर पांडवों ने यात्रा के लिए
अपने शीघ्रगामी घोड़े और रथ तैयार कर लिए। उन लोगों ने बड़े दीन भाव से बड़े बूढ़ों के चरणों का स्पर्श किया, छोटों से बड़ा प्रेम किया और वारणावर्त की यात्रा प्रारंभ की। उस समय कुरुवंश के बहुत से बड़े बूढ़े बुद्धिमान विदुर और सारी प्रजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगी। पांडवों को उदास देखकर निर्भय ब्राह्मणों ने आपस में कहा, क्या है, पांडवों को वारणावत क्यों भेजा जा रहा है? धृतराष्ट्र की बुद्धि में कुछ खोट है, तभी तो वे अपने लड़कों का पक्षपात करते हैं। उनकी धर्म दृष्टि लुप्त हो रही है। पांडवों ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, अपने पिता का ही राज्य उन्हें प्राप्त होता है, तो धृतराष्ट्र को इसमें क्यों जलन होती है? पता नहीं धर्मात्मा भीष्म भी ये अन्याय कैसे सहन कर रहे हैं। हम लोग ये सब नहीं चाहते हैं, हम लोग ये सहन भी नहीं करेंगे। हम सब अब हस्तिनापुर को छोड़ करके वारणावत चले जाएंगे और हमारे राजा युधिष्ठिर ही रहेंगे। पुरवासियों की बात सुनकर तथा उनका दुख जानकर युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरवासियों, आप धृतराष्ट्र जी को हमसे अलग क्यों मानते हो? धृतराष्ट्र हमारा पिता है, हमारा मान्य है, हमारा गुरु है। जो कुछ वे कहेंगे हमको निशंक भाव से करना है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। यदि आप लोग हमारे हितैषी हैं, मित्र हैं, तो हमारा अभिनंदन कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम उनकी आज्ञा का पालन करके वारणावत से वापिस हस्तिनापुर लौट आए। जब हमारे काम में कोई अड़चन पड़ेगी तब आप लोग हमारा प्रिय और हित कर लीजिएगा। अभी तो कोई ऐसी बात दिखती नहीं है। युधिष्ठिर की बात सुनकर सब लोग युधिष्ठिर से विदा होकर हस्तिनापुर लौट आए। सबके लौट जाने पर एक अकेले विदुर जी थे। विदुर जी ने युधिष्ठिर जी से सांकेतिक भाषा में कहा, जिसका अर्थ यह है, युधिष्ठिर, नीतिज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का तो नहीं है, परंतु शरीर को कष्ट बहुत दे सकता है। यदि शत्रु के इस दाव को कोई समझ ले तो वो मृत्यु से बच सकता है। इसका अर्थ यह है कि एक अग्नि ऐसी है कि जो बिना लोहे का शस्त्र है, इससे अपने को बचा लेगा। आग घास फूस और सारे जंगल को जला देती है, परंतु बिल में रहने वाला जीव उससे अपनी रक्षा कर लेता है। इसका अर्थ कि जहां तुम रहो वहां पर तुम बिल बना करके रहना। तीसरी बात कही, अंधे को रास्ता और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता है। बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती है। मेरी बात को भली भांति समझ लिया ना? अर्थात बिल से निकलो तो किस दिशा में जाना है ये पहले देख लेना चाहिए। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के हथियार को जो स्वीकार करता है वह स्याही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। घूमने फिरने से रास्तों का ज्ञान होता है, नक्षत्रों से दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव नक्षत्र उत्तर में ही होता है, अमुक नक्षत्र इधर ही होते हैं। सूर्य पूर्व में ही होता उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है। जिसकी पांचों इंद्रियां वश में है, शत्रु उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते। अर्थात तुम पांचों एक मत में रहोगे, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। युधिष्ठिर जी ने, विदुर जी ने कहा, युधिष्ठिर हमारी बात को समझ गए? तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया,
हे विदुर, मैं आपकी बात को खूब अच्छी तरह से समझ गया हूं। विदुर जी ने कहा, अब मैं चलूं? वे हस्तिनापुर लौट आए। ये घटना फागुन सुदी अष्टमी रोहिणी नक्षत्र की है। वैशंपायन जी ने कहा, इधर पांडवों के शुभागमन का समाचार सुनकर वारणावत के नागरिक मंगलमयी वस्तु भेंट कर उत्साह के साथ अगवानी के लिए आए। उनकी जय जयकार की, बड़ी मंगल ध्वनि दिशाओं में गूंज उठी। पूर्ववासियों के बीच में युधिष्ठिर ऐसे शोभा दे रहे थे मानो स्वयं देवराज इंद्र ही आ गए हो। स्वागत करने वालों का अभिनंदन करके माता के साथ पांडवों ने वारणावत नगर के अंदर प्रवेश किया। पहले वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और फिर नगर के योद्धा वैश्य शूद्रों ने तरह तरह की भेंट की। पुरोचन ने उनके पास आकर बड़े प्रेम से कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, बहुत सुंदर एक भवन बनाया है, बड़ा सुंदर वहां भोजन है, पलंग है, आसन है, हर प्रकार की सुविधाओं से वो संपन्न है। ये सब आपके सुख सुविधा के लिए ही रखा गया है। यहां पूर्ववासियों की बड़ी भीड़ रहेगी, आप उस एकांत भवन में विश्राम करेंगे। 10 दिन बीत जाने पर पुरोचन ने पांडवों से उस सुंदर नाम वाले किंतु अमंगल भवन की फिर चर्चा की और फिर वे जाकर वहां रहने लगे। महाराज युधिष्ठिर ने उस घर को चारों ओर से देख करके भीमसेन से कहा, भीम, देखते हो ना, इस घर का एक एक कोना आग भड़काने वाली सामग्री से भरा है। भीम, दीवार को थोड़ा कुरेदो। ये देखो, घी है, ये चर्बी है, ये लाख है, ये तो गंध से ही प्रमाणित हो रहा है। शत्रु के कारीगरों ने बड़ी चतुराई से मूंज, घास, बांस, राड़, सन और घी से तर करके निर्माण किया है। ऊपर से कितना सुंदर बनाया है। और भीम, पुरोचन का विचार है कि जब हम यहां विश्वास पूर्वक रह जाएंगे तब वह बेखट के आग लगा करके हमको जला देंगे। विदुर जी पहले ही ताड़ गए थे, तभी तो उन्होंने हमको पहले ही समझा दिया। और फिर विरोचन तो दुर्योधन का खास आदमी है। अब अपने को इस प्रकार से यहां रहना है कि पुरोचन के मन में कभी संदेह ही न आए कि पांडव लोग कुछ इसमें ताड़ गए हैं। उनको तो पूरा विश्वास दिखाओ, बहुत सावधान रहो। भीमसेन ने कहा, भाई जी, ऐसा ही है तो हम पुरोचन को अभी जाकर गदा से मार देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम हमको ऐसे घर में रखते हो। अरे ऐसा मत करो, नहीं, हम इस घर में नहीं रहेंगे। अरे ठहरो तो सही भीमसेन, कि हम ताकत के रहते हुए ऐसे घरों में रहेंगे? आओ, कौन होता है? युधिष्ठिर, अरे भैया भीम, बड़ी सावधानी के साथ छिप करके, अभी कौरवों के जाने क्या क्या जाल जंजाल सामने आएंगे। एक बार में यदि हमने उनको पकड़ लिया, वो समझ जाएंगे, फिर आगे वो गहरी नीतियां चलेंगी। चुप रहो, देखो, सावधान रहो। किस सावधानी से हम यहां से छिप करके जा सकते हैं, ये देखना है। हमारे चेहरे, मोहरे या रंग ढंग से किसी को भी संदेह न हो और हम लोग निकलने की बात ढूंढ लें, ऐसा मन में सोचो, लेकिन किसी से कुछ पूछो मत, स्वयं सोचो। यदि हमारे हाव भाव से पुरोचन को पता लग गया
कि ये लोग इसमें हमारे भाव को समझ गए हैं, तो ये पुरोचन कभी भी आग लगा सकता है। उसे लोक निंदा की परवाह नहीं है, अधर्म की भी परवाह नहीं है। यदि हम मर गए तो फिर पितामह भीष्म और दूसरे लोग कौरवों पर किस लिए रुष्ट होंगे या उन्हें कैसे रुष्ट करेंगे? हम तो मर गए। इसलिए अभी कुछ मत करो, क्रोध व्यर्थ चला जाएगा। हम यहां से डर करके भग जाएंगे, तब दुर्योधन गुप्तचरों से पता लगवाएगा, और कहीं हम गुप्त जगह पर रहेंगे तो वहां मरवा देगा। इसलिए ध्यान रखो, उसके पास खजाना भी है, सेना भी है, गुप्तचर भी है, सब है। हमारे पास तीनों ही बातें नहीं है, न गुप्तचर है, न सहायक है, न खजाना है। आओ हम लोग यहां रहकर वन में खूब घूमे फिरे और रास्ता का पता लगाए और सुरक्षित सुरंग बनाकर हम यहां से भाग निकले, और किसी को भी कानो कान इस बात की खबर न हो कि पांडव जीते हुए बच गए हैं। भीमसेन, अकल से काम लेना, भुजबल से काम मत लेना। एक सुरंग खोदने वाला विदुर का बड़ा विश्वास पात्र हस्तिनापुर में रहता था। वह चुपचाप वेश बदल करके पांडवों के पास आया और युधिष्ठिर से कहने लगा, महाराज, मैं विदुर जी के यहां से आया हूं, मैं खुदाई का काम बड़ा निपुणता से कर सकता हूं, आप मेरे पर विश्वास कीजिए। विदुर ने संकेत के तौर पर मुझे बताया है, चलते समय मैंने युधिष्ठिर से म्लेच्छ भाषा में सब कुछ कह दिया है, और मैंने आपकी बात भली बात समझ ली, यह युधिष्ठिर ने कह दिया है, इतनी बात है। अब महाराज पुरोचन जल्दी आग लगाने वाला है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? युधिष्ठिर ने कहा, देखो, प्रारंभ में तो मैंने यही समझा कि तुम कोई पुरोचन के या दुर्योधन के गुप्तचर हो, लेकिन म्लेच्छ भाषा का संकेत तुमने दिया, इससे जान पड़ता है कि तुम विदुर के खास आदमी हो। क्योंकि राजाओं को हर किसी पर सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे विदुर जी हमारे हित चिंतक, वैसे तुम भी हमारे हित चिंतक, हमें अपना समझ रहे हो, हमारी रक्षा चाहते हो। इस आग के भय से तुम हमें बचा लो। हम घर में चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, एक ही दरवाजा है, अब इसमें कैसे तुम सुरंग बनाते हो देख लो। तब सुरंग खोदने वाला कारीगर युधिष्ठिर को आश्वासन देकर खाई की सफाई करने के बहाने अपने काम पर डट गया। उसने उस घर के बीचों बीच एक बड़ी सुरंग बनाई, उस जमीन के बराबर तो किवाड़ लगा दिया, किसी को पता नहीं चले, और अंदर से वो जमीन खोद करके खोदते दूर तक चला गया। पुरोचन उस महल के दरवाजे के पास रहता था, इसलिए बड़ी सावधानी से सुरंग का मुंह बंद रखा जाता था, कहीं पुरोचन को इसका ज्ञान न हो जाए। पांडवों ने देखा कि हम तो बच जाएंगे, पर हमारे शस्त्र हैं, इनमें तो आग लग सकती है। इसलिए बड़ी सावधानी से वे रात को उनमें जग जग करके सब प्रकार से रक्षा करते थे और रात बिताते थे। दिन भर शिकार खेलने के बहाने जंगल में घूमते थे। विश्वास न होने पर भी वे ऐसी चेष्टा करते मानो हम इस घर में पूरा विश्वास किए हुए हैं। बहुत से ऐसे भी विचार आए कि हमारे शस्त्रों को हमें वन के अंदर पहले ही छिपा कर रख देना चाहिए। उस खोदने वाले कारीगर के अतिरिक्त पांडवों की इस स्थिति का किसी को भी पता नहीं था। पुरोचन ने देखा कि वारणावत में रहते रहते 1 साल हो गया है,
पांडव बिना किसी संदेह के यहां रह रहे हैं। पुरोचन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसकी प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, देखो भीम, अर्जुन, इस पापी पुरोचन को यह समझ में आ रहा है कि हम इन पांडवों को ठग रहे हैं, ये भुलावे में आया है। अब यहां से अपने को निकल चलना चाहिए। अभी पुरोचन को कोई किसी प्रकार से भ्रम नहीं है और अपना काम भी तैयार हो गया है। चुपचाप अपने को यहां से निकल जाने का दिन देखना चाहिए। शस्त्रागार और पुरोचन को भी जलाकर अलक्षित रूप से भाग निकलना चाहिए। एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोजन करवाया। वहां बहुत सी स्त्रियां आई और सब खा पी कर चले गए। संयोगवश एक भीलनी अपने 5 पुत्रों के साथ वहां भोजन मांगने के लिए रही। उसको कहा गया कि अब बस सब भोजन हो गया, अब क्या करोगी? तो कहा नहीं, मुझे और दो, मुझे और दो। तो वो 5 उसके बच्चे और भीलनी शराब पीकर वहीं बेहोश हो गए और लाक्षा भवन के वहीं पर सो गए। सब लोग सो चुके थे और सां सां करती हुई आंधी चल रही थी। भयंकर अंधकार था। भीमसेन उस स्थान पर पहुंचे जहां पुरोचन सो रहा था। भीमसेन ने पहले उस मकान के दरवाजे पर आग लगाई, फिर चारों तरफ आग भड़क दी। बात ही बात में विकराल लपटें उसमें से उठने लगी। 5 भाई अपनी माता के साथ सुरंग में घुसकर आगे बढ़ते गए। उस आग की अत्यंत असह्य गर्मी और उत्कट उजेला चारों ओर फैल गया और इमारतों के चटचटाने और गिरने से धाए धाए ध्वनि होने लगी। तब पूर्ववासी जाकर वहां दौड़े दौड़े आए। उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर सब कहने लगे, अरे ये दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से पुरोचन ने मकान जला दिया और हो न हो ये उसी की करतूत है। धृतराष्ट्र की स्वार्थ परायणता को धिक्कार है। बेचारे पांडवों को जलाकर भस्म कर दिया, मार डाला। पुरोचन को भी अच्छा फल मिला, वो भी निर्दयी जल करके राख हो गया। बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन पांडव बेचारे निर्दोष मारे गए, माता भी मर गई। ओहो, सारे के सारे वारणावत के नागरिक रोते कलपते रात भर उस महल के घेरे में रहे। इधर पांडव माता कुंती को साथ ली सुरंग से बाहर एक घोर जंगल में निकल गए। सब चाहते थे कि यहां से जल्दी आगे चले जाएं, परंतु रात का समय था। नींद के मारे सब लाचार थे। माता कुंती के कारण फुर्ती से चलना संभव नहीं था। तब भीमसेन ने माता को कंधे पर और नकुल और सहदेव को अपनी गोद में बैठाकर और युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों का सहारा देते वो लेकर सबको लेकर के, चारों को 5 को लेकर के दौड़ा दौड़ा चलने लगा और चलते चलते सीधा गंगा जी के तट पर पहुंच गया। भीमसेन इतने तेजी से चल रहे थे कि सब बैठे बैठे गए, भीमसेन जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो। भीमसेन जा रहे हो। उसी समय विदुर का भेजा हुआ एक विश्वास पात्र मनुष्य पांडवों के पास आया। उसने पांडवों का संदेश सुनाया। उसने पांडवों को विदुर का संदेश सुनाया। मैं विदुर जी का विश्वास पात्र सेवक हूं, अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझता हूं। आप विदुर जी के कथनानुसार शत्रुओं पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे,
ये नौका तैयार है, आप इस पर चढ़कर गंगा के पार हो जाइए। पांडवों को आश्चर्य हुआ, विदुर जी ने कैसा हमारा प्रबंध किया है। पांडव अपनी माता के साथ नाव पर बैठ गए और तब उसने कहा, विदुर जी ने बड़े प्रेम से कहा है, आप लोग निर्विघ्न अपने मार्ग पर बढ़ते जाओ, आप बिल्कुल मत घबराओ। उसने गंगा पार पहुंचाकर पांडवों का खूब जय जयकार किया और उनका कुशल संदेश लेकर विदुर के पास चला गया तथा पांडव भी गंगा पार होकर लुकते छिपते आगे से आगे बढ़ते गए। इधर वारणावत में पूरी रात बीत जाने पर सारे पुरवासी पांडवों को देखने के लिए आए। आग बुझाते बुझाते उन लोगों को मालूम हुआ कि ये घर तो लाख का बना हुआ और मंत्री पुरोचन इसमें जल गया। ये किसका षड्यंत्र? पापी दुर्योधन का षड्यंत्र। अवश्य ही यह बात धृतराष्ट्र की जानकारी में हुई है। भीष्म, विदुर और दूसरे कौरव भी धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं। आओ हम लोग धृतराष्ट्र के पास संदेश भेजें कि आपका मनोरथ पूरा हो गया है। अब तुम्हारी करतूत से पांडव जलकर मर गए हैं और बेखटके अपने शत्रुओं का पक्ष लीजिए। यही तो किया। जब सब लोग आग हटाकर देखने लगे तो अपने 5 पुत्रों के साथ मरी भीलनी मिली। तब उन लोगों ने उन्हें 5 पांडव और कुंती समझा। सुरंग खोदने वाले मनुष्य ने घर साफ करते करते राख से सुरंग पाट दी, इसलिए किसी को भी उसका पता नहीं चल सका। सुरंग खोदने वाले मनुष्य ने घर साफ करते करते राख से सुरंग पाट दी। वो जो राख बनी उस राख से सुरंग को भर दिया तो पता ही नहीं चला कि सुरंग से कोई निकला है क्या, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला। पूर्ववासियों ने ये संदेश धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। ये अशुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने ऊपर ही ऊपर बड़ा दुख प्रकट किया, हाथ पैर पटकने लगा। हाय हाय, हे मेरे पांडु पुत्रों, तुमने कितना कष्ट पाया, हमें ये पता नहीं था। उनकी माता के मरने से, पांडवों के मरने से आज मुझे पांडु की मृत्यु से भी बढ़कर दुख हो रहा है। ऐसा उसने नकली नकली दुख प्रकट किया ताकि कोई उसकी चालाकी को समझ न सके। कौरवों को आज्ञा थी, तुम जल्दी जाओ, वारणावत में पांडवों और उनकी माता का अंतिम संस्कार करो। पुरोचन के भाई बंधु भी वहां जाकर पुरोचन का अंतिम संस्कार करें। पांडवों के इस काम में जितना भी खर्च किया जाए खूब खर्च करो, खूब ब्राह्मणों को बुलाओ, जिमाओ, भोजन कराओ, ताकि पांडवों को सदगति मिल जाए। सभी जाति भाइयों और धृतराष्ट्र ने विलाप करते करते पांडवों को जलांजलि तिलांजलि दी। पूर्ववासियों ने उनकी दुर्घटना पर बड़ा शोक प्रकट किया। विदुर ने सब हाल मालूम करके ऊपर से वे कुछ बोले नहीं, अंदर से बड़े प्रसन्न थे और उन्होंने भी सहानुभूति, ऊपर से सहानुभूति में बहुत कम शब्द कहे। इधर पांडव नाव से उतरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय नींद के मारे उनकी आंखें बंद हो रही थी। सब थके और प्यासे थे। घना जंगल था, दिशाओं का कुछ पता नहीं। यद्यपि पुरोचन जल गया था, फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था। इसलिए युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने सबको पूर्ववत लाद लिया अपने शरीर पर और तेजी के साथ चलने लगा। जब भीमसेन बड़े वेग से चल रहे थे, सारा वन जंगल कांप गया और पांडवों की प्यास, थकावट, नींद, इससे बड़ी बेचैनी हो रही थी। उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो गया। ऐसे घोर वन में जहां
पानी भी नहीं, पता भी नहीं, उस जंगल में चले गए। उस समय कुंती ने अत्यंत त्रिशातुर होकर जल की इच्छा प्रकट की। भीमसेन ने कहा, आप लोग एक वटवृक्ष के नीचे बैठ जाओ, विश्राम करो, जहां भी जल होगा जल लेके आऊंगा। यदि जिधर जल नहीं मिलेगा तो पृथ्वी पर लात मार करके जल प्रकट कर लूंगा। जरूर यहां कोई न कोई जलाशय है, तभी तो वहां से ये देखो पक्षी आ रहे हैं, मधुर आवाज भी आ रही है। युधिष्ठिर की आज्ञा मिलने पर सारस पक्षियों की ध्वनि के आधार पर भीमसेन तालाब के किनारे चले गए। वहां उन्होंने जल पिया, स्नान किया और उन लोगों के लिए अपने दुपट्टे में पानी भर करके ले आए। वटवृक्ष के नीचे पहुंचकर भीमसेन ने देखा कि माता और सब भाई सो गए हैं। वे दुख और शोक से भरकर उन्हें बिना जगाए मनी मन कहने लगे, मेरे लिए इससे बढ़कर कष्ट की क्या बात होगी कि मैं आज अपने उन भाइयों को, जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती थी, उन्हें खुली जमीन पर सोते देख रहा हूं। मेरी माता, वसुदेव की बहन, कुंती राज की पुत्री और वे विचित्र वीर्य जैसे सुखी पुरुष की पुत्रवधू, महात्मा पांडु की पत्नी और हमारे जैसे पुत्रों की मां है और खुली धरती पर कैसे लुढ़क रही है। मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। दुख की बात क्या होगी कि धर्मात्मा भाई, जो तीनों लोगों के शासक होने चाहिए, वे यहां पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। हाय हाय, आज मैं अपनी आंखों से वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम सुंदर नररत्न अर्जुन और देवताओं में अश्विनी कुमारों के समान स्वरूपवान नकुल और सहदेव को आश्रयहीन देखकर वृक्ष के नीचे नींद लेते देख रहा हूं। धिक्कार है मेरे बल पौरुष को। दुरात्मा दुर्योधन ने हमें घर से निकला दिया, जलाने का प्रयत्न किया, ये तो हम बच गए। आज हम वृक्ष के नीचे हैं, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, कुछ पता नहीं है। अये पापी दुर्योधन, तुझे जितना सुखी होना हो लो। युधिष्ठिर, मुझे तेरे वध के लिए आज्ञा नहीं देते हैं, नहीं तो मैं आज अकेला तुम्हारे नगर हस्तिनापुर में आकर तुम्हारे सारे भाइयों, मित्रों, कुटुंबियों को एक साथ यमराज के हवाले कर सकता हूं। मैं युधिष्ठिर की आज्ञा से बंधा हुआ हूं। ए पापी, तेरा तभी तक जीना है जब तक युधिष्ठिर तुझ पर क्रोध नहीं करते हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी लाचारी है। भीमसेन क्रोध से उतावले हो रहे थे, लंबी लंबी सांस ले रहे थे, वे हाथ से हाथ पीस रहे थे। अपने भाइयों को निश्चिंत सोते देखकर फिर सोचने लगे, हाय हाय, यहां से थोड़ी दूर पर वारणावत नगर है, वहां तो बड़ी सावधानी से जागना चाहिए था, फिर भी ये सो रहे हैं। अच्छा, मैं ही जागूंगा। हाँ, तो जल का क्या करूं, अभी थके मांदे हैं, जब जगेंगे तब पी लेंगे। यह सोचकर भीमसेन जगता हुआ उन सब का पहरा देने लगा। यहां तक कथा करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण